हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पटेल एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग देखने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे भक्ति काल को। तो भक्ति काल से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। इससे पहले हमारा आदिकाल चल रहा था, जो कि बहुत ही अच्छे तरह से कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं यहीं से। पहला प्रश्न आपका कह रहा है, तो भक्ति काल की समय सीमा क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेसिक सा प्रश्न आपको पता होना चाहिए। हर एक काल की जो समय सीमा होती है, सबसे पहला जो पॉइंट यही निकल के आता है कि समय सीमा इसकी क्या है। दोस्तों, जो ऑप्शन आपके पास में है, 1275 से 1700 तक, 1275 से 1800 तक, 1375 से 1850 तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों, जो इसकी समय सीमा है वो है विक्रम संवत 1375 से 1700 तक। ठीक है, कब तक मानी जाती है? विक्रम संवत 1375 से 1700 तक। अगर पूछा जाए किसके अनुसार, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर ये दिया गया है विक्रम संवत में। कहीं कहीं पर आपको ऑप्शन मिलेंगे सन में, तब कंफ्यूज नहीं होना। अगर सन में मिलेगा तो यहाँ पर इससे -57 कर देंगे। 57 वर्ष अगर माइनस कर देंगे तो जो भी निकल के आएगा वो उत्तर आपका सन में रहेगा। 57 माइनस करने पर दोस्तों यहाँ पर आपका निकल के आएगा 1318 से 1643 तक। ये आपका सन में है। अगर सन में पूछेगा तो आपका उत्तर ये रहेगा। विक्रम संवत में पूछेगा तो आपका उत्तर 1375 से 1700 तक रहने वाला है। चलिए, प्रश्न हमारा कंप्लीट हो। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? बताना है आपको कौन सा जो काव्य है वो भक्ति काल का नहीं है। संत काव्य बिल्कुल सही है, जो दोस्तों भक्ति काल का ही है। राम भक्ति काव्य ये भी भक्ति काल का है। यहाँ पर सूफी काव्य भी है, लेकिन छायावादी काव्य है ये दोस्तों भक्ति काल का नहीं है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छायावादी। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? ऑप्शन आपके पास में है 4, 5, 2 या फिर 3। कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों, अगर सही ऑप्शन की बात करें वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4। ठीक है, 4 शाखाएं हैं। कौन कौन सी शाखाएं हैं दोस्तों? अगर पहली की बात करें हम लोग, तो पहली है ज्ञानाश्रयी शाखा। पहली क्या है? ज्ञानाश्रयी शाखा। ठीक है, दूसरी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, दूसरी जो आपकी है वो है प्रेमाश्रयी शाखा। प्रेमाश्रयी शाखा। तीसरी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तीसरी आपकी है राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा। चौथी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, चौथी जो आपकी है कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, 4 शाखाएं आपकी कुछ इस प्रकार से हैं। तो ये भी प्रश्न आपका पूरा हो चुका है। बिल्कुल भी कंफ्यूजन कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। हर एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने आप में। क्लास को पूरी देखिएगा, और इसके पहले जितनी भी क्लास हमारी थी वो आदिकाल से संबंधित थी, उनको भी जरूर देखिएगा। चलिए, आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों, रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर दोहावली, ये सभी ग्रंथ जो हैं किस काल की देन है, पूछा जा रहा है। भक्ति काल, छायावाद काल, भारतेंदु काल या फिर द्विवेदी काल। सही उत्तर की बात करें दोस्तों तो भक्ति काल इसका सही उत्तर होगा। भक्ति काल की ही देन है। ये सभी भक्ति काल के ही जो है जो आपके ग्रंथ हैं ये भक्ति काल के हैं। अगर रामचरितमानस की बात करें तो दोस्तों ये रामाश्रयी शाखा का ग्रंथ है। रामाश्रयी शाखा, क्योंकि इसमें राम का वर्णन हुआ है। पूरी रामचरितमानस रामाश्रयी शाखा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए, पद्मावत की अगर बात करें दोस्तों तो ये आता है आपका प्रेमाश्रयी शाखा में। किसमें? प्रेमाश्रयी शाखा। प्रेमाश्रयी शाखा। अगर बात करें सूर सागर की दोस्तों, तो ये आपका आता है कृष्णाश्रयी शाखा, क्योंकि इसमें जो है कृष्ण के बारे में वर्णन किया गया है। कृष्णाश्रयी शाखा। कृष्णाश्रयी है। कबीर दोहावली दोस्तों है, ये आता है ज्ञानाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 5, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया है, आपको रट लेना है दोस्तों। दक्षिण भारत से। कहाँ से हुआ था? दक्षिण भारत से हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, अलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है? अलवार जो वैष्णव थे उनकी संख्या कितनी है? 9, 10, 12 या फिर 11? तो अलवार जो वैष्णवों की संख्या है दोस्तों वो है 12। कितनी है? 12 है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ये कौन थे? ये जो है तमिल कवि और संत थे। तमिल कवि और कौन थे? संत थे, जिनकी संख्या यहाँ पर 12 जो है मानी गई है। ठीक है, इनके अगर काल की बात करें तो काल इनका था छठा शताब्दी से जो है छठी शताब्दी छठी शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक। 9वीं शताब्दी।
ठीक है। काल अगर पूछे तो 6ठी शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक ये कौन थे? तमिल कवि और संत थे जिनको अलवार कहा जाता है। संख्या की बात करें तो संख्या इनकी थी 12। अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 7। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा गया है? हिंदी साहित्य के किस युग को दोस्तों स्वर्ण युग जो है कहा गया है, बताना है आपको। तो किस युग को कहा गया है? भक्ति काल को ही कहा गया है। किसको कहा गया है? भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया है। किसने अगर कहा है दोस्तों? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ये कथन किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने दोस्तों भक्ति काल को क्या कहा है? स्वर्ण युग कहा है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 8। सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? सुदामा चरित जो है वो किसके द्वारा है दोस्तों? वो नरोत्तम दास जी के द्वारा है। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, काफ़ी बार पूछी गई। इसमें मैंने जितनी भी रचनाओं को लिया है हर एक महत्वपूर्ण है, आपको जो है उस पर अच्छे से ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। तो ये नरोत्तम दास जी के द्वारा रचित है और ये एक अवधी भाषा का काव्य ग्रंथ है। किस भाषा का अगर पूछ लिया जाता है, काफ़ी बार पूछा जाता है किस भाषा में लिखा गया है, तो अवधी भाषा का ग्रंथ है। किस भाषा का? अवधी भाषा। ठीक है, अवधी भाषा का काव्य ग्रंथ है ये, काव्य ग्रंथ। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है रहीम किसके दरबार में कवि थे? रहीम दोस्तों किसके दरबार में कवि थे? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अकबर के दरबार में रहीम जो है कवि थे। इनके पूरे नाम की बात करें तो पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना इनका पूरा नाम था दोस्तों। मुगल दरबार जो अकबर का था उसमें 9 रत्नों में भी ये शामिल थे। 9 रत्न में भी ये शामिल थे। कभी पूछ लिया जाए 9 रत्न में कौन शामिल थे, तो रहीम भी जो है 9 रत्न में शामिल थे। चलिए अगला प्रश्न आपका है ईसवी सन में कितनी वर्ष जोड़ने पर विक्रमी संवत बन जाता है? अभी मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझाया था अपने पहले ही क्वेश्चन में, तो यहाँ पर डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ईसवी सन में दोस्तों 57 वर्ष अगर जोड़ देंगे तो विक्रमी संवत बन जाएगा। अगर विक्रमी संवत दिया है और ईसवी में बदलना है तो 57 माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे हमको आज 2023 चल रहा है, 2023 ये क्या है? सन चल रहा है। ठीक है, सन विक्रमी संवत पता करना है तो 57 यहाँ पर प्लस कर देंगे। ठीक है, विक्रमी संवत आपका निकल के आ जाएगा, विक्रमी संवत। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका चित्ररेखा किस कवि की रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। जितनी भी रचनाएं हर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं आपकी रहने वाली। चित्ररेखा जो रचना है दोस्तों वो किसकी है? वो एक प्रेम कथा है। ये क्या है? एक प्रेम कथा है, प्रेम कथा। चित्ररेखा जो है एक प्रेम कथा है। अगर पूछा जाए किसकी रचना है तो एक मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। किसकी? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है, कौन है? रैदास, दादू कबीरदास या फिर श्री रामानुजाचार्य। दोस्तों सही उत्तर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएगा, श्री रामानुजाचार्य। ये जो है निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है, ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। राम भक्ति शाखा। ठीक है, राम भक्ति शाखा के जो है कवि हैं, जबकि निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। सही उत्तर आपका यही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। तो अगला प्रश्न नंबर 15 कह रहा है मगहर और लुई से किस कवि का संबंध है? आप सभी को लगभग पता होगा दोस्तों, मगहर और लुई का संबंध जो है वो कबीरदास जी से है। क्यों कबीरदास जी से है? क्योंकि जो इनका मगहर यहाँ पर लिखा हुआ है ये इनके मृत्यु स्थान है, जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। लुई की बात करें तो इनकी पत्नी थी, तो इसका जो संबंध हो जाएगा वो कबीरदास जी से होगा। चलिए बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? आपको बताना है। बीजक जो है वो किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो ये कबीरदास जी की रचना का जो है संग्रह है। ठीक है, कबीरदास जी की रचना का संग्रह है। अगर पूछा जाए इसमें किस चीज़ का संकलन किया गया है, किसका किसका संकलन किया गया है, तो साखी शबद रमैनी। किसका? साखी शबद रमैनी। ये तीनों का जो है इसमें संकलन किया गया है। किसमें? बीजक में। अब लीजिए अगला प्रश्न आपका है श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? श्रृंगार रस के जो घोर विरोधी दोस्तों हैं वो कौन संत हैं? वो हैं सुंदरदास। कौन है? सुंदरदास जो है। ठीक है, अगर इनकी मुख्य रचनाओं की बात करें, इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो दोस्तों हैं सुंदर विलाप, ज्ञान समुद्र। सुंदर विलाप, सुंदर विलाप, ज्ञान समुद्र, ज्ञान समुद्र। ये इनकी जो है प्रसिद्ध रचना। अगला प्रश्न है दोस्तों पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। यह उक्ति किसकी है? ऑप्शन आपके पास में है रसखान, मलूकदास, रहीम या फिर कबीर। किसकी उक्ति है बताना है दोस्तों। सही उत्तर की बात करें तो कबीरदास जी की उक्ति है। किसकी है? कबीरदास जी की, कबीरदास। ठीक है, कबीरदास जी की उक्ति है। ये ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत आती है, ज्ञानाश्रयी शाखा। चलिए ये दोस्तों प्रश्न आपका जो हो गया पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ये किसकी उक्ति है? तो कबीरदास जी की उक्ति है। अगला प्रश्न है दोस्तों गुरु नानक देव जी की माता का क्या नाम था? गुरु नानक देव जी की माता का क्या नाम था? ऑप्शन आपके पास में है लक्ष्मी, रूपना,
वितस्ता या फिर तृप्ता। सही उत्तर की अगर बात करें हम लोग तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तृप्ता। ठीक है, गुरु नानक देव जी की जो माता का नाम था वो था तृप्ता। इनके बारे में एक और अति महत्वपूर्ण प्रश्न बन के आता है जो कि काफ़ी बार पूछा गया दोस्तों, वो ये पूछा गया है सिखों के प्रथम गुरु कौन है, तो गुरु नानक देव जी ही हैं। सिखों के जो प्रथम गुरु हैं दोस्तों, सॉरी, जो सिखों के जो प्रथम गुरु हैं, सिखों के प्रथम गुरु वो कौन है, वो यही है, गुरु नानक देव जी। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, सिखों के प्रथम गुरु का क्या नाम है, गुरु नानक देव जी। अब आ जाते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपका है, किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था। किस कवि की रचना से जो है, तो सही उत्तर हो जाएगा संत दादू दयाल। ठीक है, संत दादू दयाल के जो है प्रवचन ये सुनते थे, 18 दिन इन्होंने प्रवचन सुना था, उससे जो है ये लोग ये प्रभावित हो गए अकबर, और इन्होंने गोवध को बंद करा दिया था। तो क्या नाम था उनका, संत दादू दयाल। चलिए अगले प्रश्न पर अगर हम लोग चलते, अगला प्रश्न है दोस्तों, दुल्हन गावो मंगलचार पद में प्रेम का कौन सा रूप है, बताना है आपको। दुल्हन गावो मंगलचार, ऐसा लग रहा है कि इस पद में दोस्तों पति और पत्नी का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर प्रेम का जो है कौन सा रूप होगा, दाम्पत्य प्रेम। जहाँ पर पति पत्नी का वर्णन होगा वहाँ पर क्या होगा, दाम्पत्य प्रेम। दोस्तों इस पद में कबीर दास जी ने जो है अपनी आत्मा को दुल्हन माना है और परमात्मा यानी राम को जो है भरतार या पति माना है, तो यहाँ पर पति और पत्नी का वर्णन हुआ है, इसीलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दाम्पत्य प्रेम। क्या हो जाएगा, दाम्पत्य प्रेम। चलिए, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, किसने कहा है दोस्तों, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये किसका जो है कहा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलूक दास, ऑप्शन नंबर सी, मलूक दास। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है। भक्ति विवेक जो रचना है दोस्तों वो भी इन्हीं की है, मलूक दास जी की। इनकी अगर अन्य रचनाओं की बात करें तो वो है ज्ञानबोध, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज्ञानबोध। दूसरी रचना है रतन खान। तीसरी रचना है इनकी दोस्तों सुख सागर, सुख सागर। चौथी रचना है इनकी रामावतार लीला, रामावतार लीला। ये सभी इनकी जो है प्रसिद्ध महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं। इसके दोस्तों 3 भाग हैं, कौन कौन से हैं, ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा, साखी शबद रमैनी। इसका जो है अभी वर्णन हमने दूसरे क्वेश्चन में भी किया था, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, कितने भाग हैं इसके, 3 भाग हैं। अगला प्रश्न दोस्तों है, चंदायन की रचना कब हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंदायन की जो रचना हुई थी वो हुई थी वर्ष 1379 ईस्वी में। इसको दोस्तों प्रथम सूफी प्रेम काव्य कहते हैं। प्रथम पूछा जाए, प्रथम सूफी प्रेम काव्य कौन सा है, तो यही है आपका चंदायन। अगला प्रश्न है दोस्तों, पद्मावत की रचना शैली क्या है। ऑप्शन आपके पास में मुक्त गीतात्मक शैली, संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध शैली, लोकगीतों की शैली। चौथा ऑप्शन आपके पास में फारसी की मसनवी शैली। सही उत्तर की बात करें ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है। सही उत्तर हो जाएगा पद्मावत। 1540 की रचना है, कब की है, 1540 की दोस्तों ये रचना है। ये एक जो है क्या है, महाकाव्य है, 57 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में, 57 खंडों में विभाजित है। किसकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे, इनको जो है जायसी क्यों कहा जाता है दोस्तों, तो जायस गोत्र में पैदा हुए थे इसलिए, या फिर जायस मत को मानने वाले थे, या फिर जायस नामक स्थान के निवासी थे, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर कौन सा है आपको बताना है दोस्तों। इनको जो है जायसी क्यों कहा जाता है, तो इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ था रायबरेली में। कहाँ हुआ था, रायबरेली में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, और जो स्थान था रायबरेली में वो था जायस, स्थान का नाम था जायस, इसीलिए इनको जायसी जो है कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जायस नामक स्थान के निवासी थे। रायबरेली में जो जायस नामक स्थान था वहां पर इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तुलसीदास द्वारा विनय पत्रिका में कुल पदों की संख्या कितनी है। विनय पत्रिका में दोस्तों जो पद हैं उनकी संख्या है 279। कितनी संख्या है, 279 दोस्तों संख्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो। सबसे लास्ट का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, आलवार भक्त किसको कहा जाता है। दोस्तों सही उत्तर की बात करें तो वैष्णव भक्तों को ही आलवार भक्त कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी थी, 12 थी। इनकी संख्या कितनी थी, 12 थी। तो आज की क्लास की हम लोग यहीं पर समाप्ति करते हैं दोस्तों। मिलते हैं नई क्लास में कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ में, कुछ अच्छे अच्छे चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जिसने भी क्लास को देखा है तो और लोगों के पास क्लास को शेयर कर दें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को